नमस्कार, स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू और आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट में बात होगी कानून व्यवस्था की। कांग्रेस नेता की हत्या, राज्य में सियासी तूफान, अपराधियों के हौसले बुलंद, मर्डर और सियासी धुन। कांग्रेस ने लगातार न्याय की मांग की है, वहीं हत्या के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश का अंदेशा जताया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सियासी तकरार है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप के घर देर रात सनसनीखेज गोलीकांड हुआ। बदमाश उनके घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनके बेटे आयुष कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वारदात के बाद पूरे बिर्रा और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कानून व्यवस्था और रेत माफिया के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता की हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी, बल्कि राजधानी से लेकर जिलों तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस हत्या को कानून व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और राजनीतिक कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं सत्ताधारी पक्ष ने भी मामले को गंभीर बताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश में जंगल राज होने का आरोप लगाया, तो वहीं टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार हर घटना पर सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यह मामला आने वाले दिनों में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब विपक्ष से कानून व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। जांच की दिशा और सरकार की कार्रवाई पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जहाँ भी कोई घटना होती है तुरंत एक्शन लेती है सरकार। आप देख रहे हैं कई घटना ऐसी हुई जिसमें तुरंत एसपी और कलेक्टर बदले गए हैं, कई को सस्पेंड किए हैं और किसी भी तरह के इस तरह के कामों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उन पर कार्रवाई तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के दावे के साथ ही कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल विष्ट, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोपाल विष्ट जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लगातार यहां पर हत्याओं का जो दौर एक चल पड़ा है, इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है? क्यों अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है बीजेपी की सरकार? क्या जवाब है आपके पास? रुपेश जी, ये विष्णुदेव की सरकार है, अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे किसी भी प्रकार की घटना में सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के पक्ष में नहीं है। ये घटना 12:30 बजे घटी है जांजगीर चांपा के बिरही थाना क्षेत्र में, ग्राम करही में। तत्काल पुलिस एक्शन मोड में आई है और एक्शन मोड में आते ही तत्काल सारे एंगलों की जांच कर रही है जी। इस एंगल से ये घटना को वारदात दिए हैं जिन लोगों ने बंदूक लेकर के इस प्रकार के नहीं गोपाल जी, सवाल ये है कि राजधानी रायपुर में कोई एक पहली वारदात नहीं है। हर दिन आजकल मर्डर की खबरें आ रही हैं और जब इस तरह से राजनीतिक हत्याएं होने लगेंगी तो फिर आपको जवाब देना होगा और केवल पुलिस कार्रवाई कर रही है ये कोई जवाब नहीं होगा। रुपेश जी, अपराधियों को जमींदोज करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप देख सकते हैं जहां भी सरकार
जब भी घटनाएं घटित हुई है, ऐसे जितने भी अपराधी लोग अपराध कर रहे हैं या जितनी भी संपत्ति से अपने अवैध कारोबार को चला रहे हैं, उसको जमीदोज करने का काम सरकार बड़े सख्ती से कर रही है। तो आपको लग रहा है अपराधियों कि पे आप अंकुश योगी मॉडल लेकर आने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई संकेत निश्चित तो अभी तक नजर नहीं आए छत्तीसगढ़ में। निश्चित आप आज आपके डिबेट के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूं कि फास्ट ट्रैक जांच होगी इसमें, और बिल्कुल जितने तेजी से कानून कार्य कर रहा है, पुलिस विभाग जांच कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसमें जितने तेजी से कार्रवाई होगी और उसके तत्काल बाद कार्रवाई होने के बाद जो जो इस अंजाम को घटना देने वाले हैं, इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और इनकी अवैध जितनी भी संपत्तियां होगी उसको जमींदोज किया जाएगा। आशीष यादव जी, आपको जी। क्यों लगता है कि ये कोई राजनीतिक साजिश है? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था हम पहले ही देख चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात हमने लगातार विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद कही है, जो कि प्रूफ हो चुकी है छत्तीसगढ़ में कि एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो हो गया है। इन्होंने कमिश्नरेट लेकर आया रायपुर में और उसका दम भरते हुए नजर आए विजय शर्मा जी, और इतना ज्यादा इन्होंने बातें करी कि पुलिस व्यवस्था इतनी अब कड़ी हो गई है कि रायपुर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जांजगीर में ये बात होती है। और अब इसे ये राजनीतिक कैसे ना हो, जब किसी एक राजनीतिक नेता के दो बेटों पर हमला किया जाता है और एक बेटे की जान ले ली जाती है। इतना ज्यादा किस अपराधी में पुलिस प्रशासन और पुलिस के रहते इतना ज्यादा कैसे उसका साहस बढ़ जाता है कि वो ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच भी पाते हैं। और वो घटना होने के बाद अब तक जो है पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। अब तक पुलिस जो है कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस पर दम भरते नजर आ रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं गोपाल नहीं, भैया, सवाल ये है कि आपको क्यों लग रहा है कि जांजगीर चांपा की इस घटना में कोई राजनीतिक साजिश है? इसके पीछे की वजह बताइए, आपके पास कौन सा क्लू है? एक राजनीतिक व्यक्ति के दो बेटों पर हमला हो जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर वो व्यक्ति इतना राजनीति में है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहा है और उनके बेटे को जान से मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। हमारे प्रदेश में किसी को गोली मार देना कोई सामान्य अपराध नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, नक्सलिज्म खत्म हो चुका है अगर पूरे प्रदेश से, तो गोली मारने की हरकत जो है किसी चोर उचक्के बदमाश की नहीं हो सकती। और ना ही कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो था। देखिए आशीष यादव जी, पिछले कुछ सालों से जब भूपेश बघेल की सरकार भी थी, तब से ये देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में अपराधीकरण बढ़ा है। कितना रोज हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर मर्डर नहीं हो रहे हैं। और अब ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। रायपुर से बाद अब जांजगीर चांपा, पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी अपराध की घटनाएं हो रही हैं। तो ये तो भूपेश बघेल की सरकार में भी होता था, लेकिन राजनीतिक साजिश बताने के पीछे कौन सा क्लू है? जी, मैं आपकी बात से भली भांति सहमत हूं। और इस अपराध को विष्णुदेव सरकार ने रोक नहीं पाई है, बल्कि ये अब इनके कंट्रोल के बाहर जा चुका है। ये जिस तरीके का अपराध बढ़ रहा है अभी इनके कंट्रोल के बाहर हो चुका है। और राजनीतिक हत्या कहने के पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि कोई तो बिजनेसमैन की राइवलरी नहीं थी, कोई रात के नाइट क्लब का कोई मसला नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जहां रुआबदारों ने आपस में बहस कर ली हो और गोली चल गई हो, क्वींस क्लब बंद हो गया हो, ऐसी कोई घटना नहीं थी। ये घटना गांव की घटना है, जहां पर जो है दो युवकों को जो राजनीतिक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गोपाल मिश्र जी, आशीष यादव जी के दावों में दम तो है, क्योंकि बेटों को निशाना बनाया गया है और कांग्रेस नेता के बेटों को निशाना बनाया गया है। तो आपको क्यों जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी कि आखिर ऐसा क्या है कि कानून व्यवस्था क्यों इतनी लचर व्यवस्था में पहुंच गई है? आशीष जी की बात को मैं सुन रहा था। आपको क्यूंस क्लब रायपुर की घटना मालूम होगी। कोरोना कालखंड में कैसी बद से बदतर स्थिति थी और क्यूंस क्लब में गोलीकांड हुआ। शायद रुपेश जी आपकी जानकारी में होगा जी। क्यूंस क्लब रायपुर राजधानी के मध्य में स्थित है, हृदय में स्थित है।
और वहां गोलीकांड हुआ था जब परिंदा पर नहीं मार रहा था, तब कांग्रेस के कालखंड में ये घटना घटी थी। नहीं, मैं एक लेकिन बात हम बता रहा हूं, इसमें आरोप ओछी यदि कांग्रेस राजनीति नहीं सरकार पर, करना चाहिए, तत्कालीन क्योंकि कांग्रेस सरकार संवेदनशील पर मामला आप है। बच तो नहीं सकते हैं सवालों से, क्योंकि इस समय सरकार तो बिल्कुल, आपकी है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये पुरानी रंजिश है, ये लूट है। तमाम एंगलों से पुलिस तो जांच कर रही है, समझना भी चाह रही है कि आखिर ये घटना जिस तरीके से घटी है, क्या पुरानी रंजिश को लेकर के घटी है। अपराधी का कोई मजहब, धर्म, किसी प्रकार की उसकी नहीं, वो स्थिति नहीं मजहब रहती धर्म है। तो नहीं होता ऐसे है, लेकिन अपराधियों को जो संरक्षण मिलता है स्थानीय नेताओं से, ये भी तो एक और इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत बड़ी वजह होती है। और रेत माफिया के मैं लगातार दावे आरोप से लग रहे बोलता हैं, हूँ, लगातार ऐसे कि अपराध नेताओं को का करने वाले, संरक्षण है, तो ऐसे ही जो बदमाश होते हैं उनको फिर प्रश्रय मिलता है। रुपेश जी, जिम्मेदारी से इस बात को आपके डिबेट में कह रहा हूँ, चाहे अपराधी कितने बड़े हाथों से घिरा हो, उसके पहुंच कितनी भी बड़ी हो, जी, छोटा हो, बड़ा हो, राजनीतिक पहुंच वाला हो, आपको इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई होते हुए दिखेगी और जेल के भीतर इन लोग दिखेंगे। ये विष्णु की सरकार है, ये कार्रवाई पे प्राथमिकता देती है। जी। हम इसमें आशीष राजनीति आशीष नहीं यादव करना जी, चाहते, यदि ये आप संवेदनशील। संतुष्ट नहीं हैं बीजेपी के जवाबों से, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है छत्तीसगढ़ में, इस तरीके से अगर कानून व्यवस्था चलेगी तो निश्चित रूप से गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि किस तरीके का माहौल ये छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। ये भय का माहौल, ये डर का माहौल, ये अपराधियों का मन बढ़ा हुआ। कानून अगर है, कानून इसलिए तो नहीं है ना कि अपराध होने के बाद कानून ये दावा करे कि हम अपराधियों को पकड़ लेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। ये तो उनका नैतिक कर्तव्य है। कानून व्यवस्था का दुरुस्त होने का मतलब तो ये होता है ना कि अपराध ना हो और अपराधी अपराध करने से पहले डरें। इस बात का डर गायब हो चुका है छत्तीसगढ़ में, और चलिए, इसकी ये जिम्मेदारी ये जो एक है बड़ा, गृह ये मंत्री जी आपने और बड़ा मिनिस्टर साइड को बड़ा लेना मुद्दा होगा। उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है। तो गोपाल बिष्ट जी, आशीष यादव जी तो समर्थन कर रहे हैं योगी मॉडल का, तो कब देखने मिलेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि अब मौका है जब अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के लिए उनके जो भी अवैध निर्माण है उन्हें जमींदोज किया जाए, और यदि इस तरह की दो चार घटनाएं होंगी, इस तरह दो चार लोगों पर कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था सुधरेगी छत्तीसगढ़ की। रुपेश जी, भिलाई से आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष जी, और आज से 2 महीने पूर्व हाउसिंग बोर्ड में घटना घटित हुआ था। ऐसे ही फायरिंग का काम, गोली चली थी, अपराधियों ने ऐसा काम करने का प्रयास किया था। 48 घंटे के अंदर में जितनी भी अवैध उन्होंने निर्माण करा के रखा हुआ था और जितने भी इस मामले में संलिप्त थे, 48 घंटे के अंदर में सबको जेल के भीतर डाला गया। और जितनी भी उन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण करके रखा गया तो उसको जमींदोज किया गया। तो मेरे ख्याल से आशीष जी को अब ध्यान में होगा। कांग्रेस नेता के घर पर यदि हमला हुआ है, तो फिर इस कार्रवाई को हम कब तक अंजाम होते हुए देखेंगे? क्योंकि इसको कांग्रेस बीजेपी जी, की दृष्टि से, इसको कांग्रेस और बीजेपी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर नागरिक की सुरक्षा शासन की, सरकार की जवाबदेही होती है, और वो जवाबदेही नागरिक के नाते सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही तो प्रतिबद्धता से सवाल है कि कार्य कर रही है। अब तक इस ये पर कोई बात सत्य ठोस है, कार्रवाई नहीं दिख ये रही ना। बात सत्य है कि जिस कार्यकर्ता की घटना में मौत हुई है, उस परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये राजनीतिक रंजिश है या किसी प्रकार के पुराने मामले हैं, किस परिस्थितियों में ये घटना घटी, एक बार निष्कर्ष आ जाने दीजिए। पुलिस की चलिए जांच आशीष यादव जी, संपूर्ण क्या बिंदुओं पे आप हो जाना इंतजार चाहिए। करेंगे जांच रिपोर्ट का? क्योंकि ये कोई पहला घटना नहीं है कांग्रेस के शासनकाल में। ये पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस के शासन है वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अपराधियों पर आप इस तरह से लगाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यदि आपसी रंजिश में कोई किसी के घर में जाके गोली मार दे, तो फिर पुलिस उस समय तो नहीं मौजूद हो सकती है, बाद में भले ही वो जांच कर ले, अपराधियों को पकड़ ले, ये एक अलग मुद्दा है। तो क्या कांग्रेस निश्चित रूप से जी, पुलिस का उस जगह पर खड़ा रहना, मौजूद होना जरूरी नहीं है, लेकिन पुलिस के नाम का भय होना जरूरी है। और बिल्कुल, अगर इस हमारे बात घरों से में सहमति है। कांग्रेसियों के घरों में घुसकर अगर उनके बच्चों की हत्या की जाएगी,
तो कांग्रेस तो शांत नहीं बैठेगी। लगातार विपक्ष इनकी असफलता, विपक्ष इनकी कमियां, विपक्ष इनको आईना बन के दिखाते आ रही है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की दुर्गति होते जा रही है। और अगर इस मामले में जल्द एक्शन नहीं लिया गया और अगर किसी प्रकार की पुलिस द्वारा कहानी गढ़ी गई और किसी तरह की चार्जशीट में दूसरी कहानी लिखी गई, तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध विधानसभा से लेकर सड़क तक करेंगे और इस बात पर भारतीय जनता पार्टी को चेताएंगे कि अगर हमारे घरों में घुसकर हमारे बच्चों की हत्या की जाएगी तो कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे। गोपाल मिश्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब एक छत्तीसगढ़ में एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां पर अब जब नक्सलवाद खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं अपराधियों के भी पर लगाम लगाने की, उन्हें खत्म करने की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और कोई एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिए? रुपेश जी, इसको सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए सरकार मजबूती से कार्य कर रही है। कानून अपने अपने पूरे अधिकार के साथ कार्य कर रही है। ये विष्णु की सरकार है, हर नागरिक की सुरक्षा और उस नागरिक के तहत विपक्ष के भी जो लोग हैं उनकी भी सुरक्षा, ये संपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ऐसी घटना घटित होने के पीछे रीजन क्या है और कारण जो है उस कारण की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने जितनी तत्परता से फॉरेंसिक से लेकर के, साइबर से लेकर के, सीसीटीवी कैमरे से लेकर तो आप तमाम ये सारी बता चीजों दीजिए की कि जो अब तक इस जांच के लिए कौन सा वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है सरकार ने, शासन ने? अभी वहां जो अपने कश्यप जी हैं एडिशनल एसपी, वहां के जो इंचार्ज हैं, वह भी उनके ही दायरे में जांच हो रहा है और जल्द ही इसके लिए कमेटी बना करके टीम गठित कर दी जाएगी। मुझको लगता है ये आज रात तक आपको जानकारी में आ जाएगा। नहीं, एडिशनल एसपी यदि शाम जांच तक कर मेरे रहे ख्याल हैं से तो अब तक तो जांच का कोई ठोस नतीजा आ जाना चाहिए था, क्योंकि एडिशनल एसपी या एसपी हर जांच में सहयोग करते हैं या दिशा निर्देश देते हैं। इसमें क्या खास है? क्या उनका व्यक्तिगत बहुत कोई उससे- हस्तक्षेप है या उनकी कोई व्यक्तिगत संलिप्तता है इस जांच के लिए? रुपेश जी, वो जांच के बिंदु जब तक सार्वजनिक नहीं होते तब तक उन मामलों में बोलना एज ए प्रवक्ता मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पुलिस अपने सारे एंगलों से जांच कर रही है। थोड़ा सा धैर्यता का परिचय देते हुए पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। तो आशीष और यादव जी, निष्कर्ष- आप पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? यदि आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में खामी है तो आपको पब्लिक मंच पर जाना चाहिए, और एक मुद्दे को लेकर आप क्यों इतने हमलावर हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है, तो आप क्यों शांत बैठे हैं? फिर क्यों आंदोलन का रूप नहीं ले पा रहे है कांग्रेस? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना हम शांत बैठे थे, ना हम बैठेंगे। हम लगातार विधानसभा घेराव से लेकर हजारों एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिलेवार भी कर रहे हैं और प्रदेश भर में भी नहीं, कर रहे हैं। कहाँ उसके कहीं अलावा नजर नहीं मैं आता आपको ये सड़कों पर, कहना कहीं चाहूंगा, कहीं कांग्रेसी नजर नहीं आते हैं। ऐसे अपराध रोज हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, सर, मैं लेकिन विपक्ष की भूमिका माफी एकदम चाहूंगा सर इस बात से। नगण्य हम तो लाठी नजर खा आती रहे हैं, है। हम तो जेल भी जा रहे हैं। अगर ये बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो मैं इस बात पे बहुत नहीं, शर्मिंदा हमारे हूं कि तक तो क्या सारी मीडिया खबरें भी आती अपना हैं काम सही नहीं और कर रही और क्या? हमारी कि छत्तीसगढ़ पर बड़ी पैनी निगाह होती है, हम हर खबर चलाते हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आती है जहां पर कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन किया है। के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष को पीटा गया और जख्मी होकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिस पर हम प्रशासन और कानून व्यवस्था के फेलियर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और कानून व्यवस्था और बढ़ते नशे के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे रायपुर चलिए में। आशीष यादव आगे जी, ये बढ़कर मैं बताइए कि कह रहा हूं कांग्रेस के गोपाल जी नेता, कह रहे थे मेरे जी बड़े भाई हैं, आशीष जी, मेरे बड़े आशीष भाई जी, वो कह रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं जी। कि कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या हुई है, तो क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके घर गया है, उनको सांत्वना दी है? क्या कोई राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई मैसेज वहां पर गया है या कोई आने वाला है? जी, प्रदेश भर के नेता उनसे मिलने जा रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए आप वेट करिए। निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संवेदनशील है। सचिन पायलट जी और बाकी लोगों को भी ये जानकारी दी गई है। और देखिए, मैं नहीं, आपको कहना चाह रहा हूं कि भूपेश बघेल हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर क्यों शांत हैं? नहीं, शांत है वाली तो कोई बात नहीं है सर।
आप देखिए, अब आप एक नेता के बारे में पूछेंगे कि टीएस बाबा क्यों शांत हैं, चरणदास महंत क्यों शांत हैं, देवेंद्र नहीं, यादव हर क्यों शांत मुद्दे हैं, पर भूपेश तो मैं बघेल बोलते हैं, एक-एक हर करके मुद्दे नहीं पर बता बोलते पाऊंगा। हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कांग्रेस सर, नेता की यदि मुखर हत्या हो होकर हर जाती है तो व्यक्ति इस एक बड़ा मुद्दे पर बड़ा बोल मुद्दा रहा है है। ये कानून इसे व्यवस्था का। तो इसे उनकी पॉलिटिसाइज प्रतिक्रिया ना का करते जरूर हुए इंतजार होता है। जी, निश्चित रूप से आपको भूपेश बघेल जी का भी बयान मिलेगा और आप एक बार प्रयास करेंगे उनसे उनका वर्जन लेने का, तो शायद वो भी इस बात पर मुखर होकर वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी एक है इस पर और एक तरीके से इस चीज को नहीं, खत्म मीडिया का करना माइक चाहती है। लगेगा तो फिर जरूर बोलेंगे, लेकिन जरूरत तो ये है कि पहल उनको करना चाहिए। सर, पहल उनकी होने से पहले मैं चाहूंगा कि विजय शर्मा जी ने क्या कहा ये सुनना चलिए, चाहूंगा। मैं ये ये सुनना आपने चाहूंगा सवाल दागा। चलिए बताइए मुख्यमंत्री गोपाल जी। मिश्र जी, अब तक क्या किया विजय शर्मा जी ने, या किसी बड़े नेता का, किसी बड़े मंत्री का क्यों नहीं इस पर बयान आया? हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी पर बयान आया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है, सख्ती से कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके जितने काले कारनामे और जितने भी अवैध संपत्ति है उसको जमींदोज किया जाएगा। मैं इस बात को पुनः आपको बताना चाहता हूं रुपेश जी कि सरकार संवेदनशील है, इस मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है आज रात तक या कल सवेरे तक आपको रिजल्ट देखने चलिए, को मिल भी जाएगा, हम आपकी इस क्योंकि बात हर का एंगल से जरूर आपको फॉलो अप जांच लेंगे। होगी। जी गोपाल बिष्ट, हम जरूर फॉलो अप लेंगे आप कि आप जिस तरह के दावे कर रहे हैं। गोपाल बिष्ट जी, आशीष यादव जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जांजगीर चांपा की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर, क्योंकि लगातार राजधानी रायपुर में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधीकरण बढ़ रहा है। अब विपक्ष की भी मांग है कि सरकार इस पर कोई ठोस नीति अपनाए और योगी मॉडल को जरूर लागू करे, जिससे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार इस पर कब कदम बढ़ाती है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।